Hello friends, good evening. Myself Advocate प्रीति नितिन दाइमा फ्रॉम पुणे। मैं आपको लीगल राइट के बारे में बताने वाली हूँ। उसके पहले थैंक यू फॉर इनवाइटिंग मी डॉक्टर सुधाकर राव जाधवर सर, who is the president of Jadhwar Group of Institute, and secondly Advocate Shardul Jadhwar sir is the vice president, and thirdly Smita Kulkarni ma'am, who is the administrative head, and thankful to Rakhi Vyas, head minister of Jadhwar International School. इन लोगों की वजह से ही ये सेशन पॉसिबल हो रहा है। अगर ये जाधवर इंस्टीट्यूट के वजह से ही आज मैं आपको लाइव लीगल राइट के बारे में बता रही हूँ। प्लीज मैं आप लोगों को काइंडली रिक्वेस्ट करती हूँ कि ये बहुत ज़्यादा से ज़्यादा महिला है इस रिलेटेड समझ के लिए कि मैं क्या बता रही हूँ और उसे जानने की कोशिश करे। अगर किसी को ना ही समझ में आता है या नहीं पता है कि उनके लीगल राइट क्या है, मैं आपको अभी लेट स्टार्ट टू लीगल राइट ऑफ वुमन। बहुत सारी ऐसी महिलाएं हैं जो कि बहुत वेल एजुकेटेड है और वेल एजुकेटेड होने के बाद उनके पास बहुत डिग्रियां हैं, मास्टर ऑफ डिग्री ले चुकी है, पीएचडी हो चुकी है, बट शी डोंट हैव एनी नॉलेज रिगार्डिंग देयर राइट्स। उन्हें ये भी नहीं पता कि उनकी लीगल राइट क्या है। बहुत कभी कभी ऐसे बुरा लगता है कि लीगल राइट हर एक लेडीज को पता होना चाहिए। कॉन्स्टिट्यूशन ने हर महिला के लिए ये बनाए हैं। महिलाओं का शोषण अभी भी हो रहा है, उनको दबाया जाता है, धमकाया जाता है, जो कि नहीं होना चाहिए, वो मुझे पता है, पर अभी भी हमारे सोसाइटी के अंदर ये सब चीजें हो रही है। तो ये ना हो, इसीलिए अच्छे इंटेंशन से, गुड इंटेंशन के साथ कि हर एक महिला के साथ अच्छा बर्ताव हो, उन्हें आगे किसी भी तरह की प्रॉब्लम क्रिएट ना हो, इसीलिए ये लीगल राइट आज मैं आप सभी के सामने बताने जा रही हूँ। वुमन हेल्पलाइन नंबर, जैसे कि अभी सपोज किसी एक महिला है, उनको डराया जाता है, धमकाया जाता है, ब्लैकमेल किया जाता है, या बहुत ज्यादा तरीके से उनको मारना, गाली गलौज करना, ये चीजें हमको स्टॉप करना बहुत जरूरी है हमारे सोसाइटी में। अभी बहुत हो चुका ऐसी पीरियड के अंदर ये अगर चीजें उसके साथ हो रही है, उसके साथ कुछ अपराध हो रहा है, तो उसे डरने की कोई जरूरत नहीं है। कंप्लेंट करने के लिए मैं आपको बता रही हूँ, पुलिस का जो नंबर 100 रहता है, 100, मतलब ये 100 नंबर डायल करने के पहले भी एक स्पेशल वुमन हेल्पलाइन नंबर दिया गया है। स्पेशल वुमन हेल्पलाइन नंबर में अगेन रिपीट कर रही हूँ, स्पेशल वुमन हेल्पलाइन नंबर जो कि 1091 स्पेशल वुमन हेल्पलाइन नंबर है। अगर किसी भी महिला के साथ कोई अत्याचार होता है या उसे कोई डराता है या धमकाता है, तो डरने की जरूरत नहीं है। डायरेक्टली आप जा सकते हो, आप इस नंबर पे डायल करो। वो महिला किसी भी क्षेत्र के अंदर या जुरिस्डिक्शन के अंदर रह रही है, तो उसी के साथ जिस क्षेत्र के अंदर वो रहती है, उसी के रिलेटेड पुलिस वालों को उसकी कंप्लेंट के बारे में पता चलता है और पुलिस तुरंत एक्शन लेती है। इसीलिए किसी भी महिला को डरने की कोई जरूरत नहीं है। बहुत सारी ऐसी महिलाएं होती है कि जिन्हें डर लगता है कंप्लेंट करने के लिए कि मैं कैसे बाहर निकलूं। चलो, उनकी भी गलती नहीं कि बहुत सारी ऐसी महिलाएं कि जो घर के अंदर ही 4 दीवारों के अंदर ही रहना उनको पता है, बाहर की दुनिया उनको पता नहीं। तो इसके वजह से जो भी इंसान उनके साथ अत्याचार करता है या उनको फिजिकल, मेंटल, इकोनॉमिकली हरास किए जाता है, तो वो डर की वजह से वो सिर्फ सहन करती जाती है कि मेरे माँ बाप की बदनामी होगी अगर मैं किसी को बताऊंगी। तो ये बहुत पुरानी चीजें हो गई। अभी बहुत लेटेस्ट के अंदर बहुत ही ज्यादा लोग आगे बढ़ चुके हैं। तो हमको पीछे, किसी भी महिला को पीछे रहना नहीं है, सभी को आगे बढ़ना है और जाना है। मैं आपको इतना ही बताऊंगी कि आप आपकी कंप्लेंट कर सकते हो बिना डरे। किसी भी चीज की डरने की जरूरत नहीं है। आप आपकी कंप्लेंट दर्ज करवा दीजिए, उस नंबर वुमन हेल्पलाइन नंबर पर आप डायल करें, वो आपकी कंप्लेंट दर्ज हो जाएगी। अगर आपको पुलिस स्टेशन जाने के लिए डर लगता है, तो आप उस नंबर पर कॉल करके, डायल करके उस पुलिस वालों को आप कह सकती हो, रिक्वेस्ट कर सकती हो कि आप प्लीज
आप किसी भी पुलिस महिला को मेरे घर भिजवा सकते हो कि आप मेरी कंप्लेंट मुझे दर्ज करवानी है, तो वो पुलिस महिला आपके घर भिजवा देंगे और आपकी कंप्लेंट दर्ज करवा दी जाएगी। ऐसी बहुत सारी महिलाएं रहती है जिन्हें ऐसा लगता है कि चलो मैं मेरी आइडेंटिटी में गुप्त रखना चाहती हूँ। ये भी आपका एक लीगल राइट है, आइडेंटिटी गुप्त रखना। अगर मेरी कंप्लेंट, किसी महिला अपनी कंप्लेंट दाखिल करती है कोर्ट के अंदर या पुलिस स्टेशन में, उसके लगता है कि मैं मेरी कंप्लेंट अगर बाहर के लोगों को दिखा दूं, मतलब तो मेरा नाम डिस्क्लोज हो जाएगा, मेरी बदनामी होगी, मेरे परिवार वालों की बदनामी होगी, और एक हिचकिचाहट पैदा होती है मन में कि मैं कैसे क्या करूं करके। पर डरने की कोई जरूरत नहीं है। मैं इतना ही कहना चाहूंगी कि प्लीज ज्यादा से ज्यादा लोगों को डरने की जरूरत नहीं है, बहुत हो चुका। आइडेंटिटी अपनी अगर डिस्क्लोज नहीं करनी है तो आप जब कंप्लेंट करते हो तो उसमें मेंशन कर दीजिए, दर्ज कर दीजिए कि मेरी जो कंप्लेंट है वो किसी को भी डिस्क्लोज नहीं करना है, वो गुप्त ही रखना है, तो आपकी कंप्लेंट किसी को भी डिस्क्लोज नहीं की जाएगी। ये भी आपका एक लीगल राइट है। अकॉर्डिंग टू डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट, इस एक्ट के थ्रू जैसे कि कोई पति है या पति के परिवार वाले हैं, यानी कि वो महिला के ससुराल वाले, उसके ऊपर फिजिकली मेंटली जो हराश होता है, उसे टॉर्चर किया जाता है, उसे मारा जाता है या उसके साथ बहुत ही बदसलूकी से पेश आया जाता है, ये चीजें बहुत सारी प्रमाण में बढ़ते जाते। अभी की लेटेस्ट की लॉकडाउन के पीरियड के अंदर की जो रेशियो हम देख रहे हैं, वो महिलाओं मतलब 70% महिलाएं ऐसी है कि ये लॉकडाउन के पीरियड में उनके खुद के घर में उनके साथ में डोमेस्टिक वायलेंस हो रहा है, पर वो डरती जाती है, पर किसी को बताती नहीं। उन्हें ऐसा लगता है कि मैं कैसे क्या बताऊं किसी को, तो इसके वजह से वो डर के वजह से ही किसी को शेयर नहीं करती। और अभी ऐसे बहुत 10% ही लेडीज है जो अपने परिवार मतलब कोई फ्रेंड्स है या परिवार वाले हैं उनको अपनी प्रॉब्लम शेयर करती है, या और 20% हो गया वो रेशियो ऐसा है कि जो आगे बढ़कर कुछ तो भी कंप्लेंट दाखिल करती है। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। जितनी भी महिलाओं के साथ अत्याचार हो रहा है तो वो महिलाओं को आगे बढ़कर हर एक लेडीज को फेस करना ही है। इसके लिए अगर अगर आप पे कोई अत्याचार हो रहा है तो आप अकॉर्डिंग टू डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट के थ्रू आप कंप्लेंट दर्ज करवा सकते हो। अगर चलो सपोज अंडर सेक्शन 125 इन सीआरपीसी मतलब क्रिमिनल प्रोसीजर कोड के थ्रू कोई शादीशुदा महिला है, अपने पति के साथ नहीं बनती, उसे बच्चा हो या ना हो, उससे कोई देयर इज नथिंग एनी मैटर, कोई इशू नहीं करता, उसको मेंटेनेंस लेने का राइट पूरे तरीके से दिया गया है। अगर उस महिला को उसके पति के साथ नहीं बनती है तो 125 सीआरपीसी के थ्रू उसको मेंटेनेंस यानी कि गुजारा भत्ता जिसे कहते हैं उसके थ्रू उसे उसके पैसे मिलते हैं। और वो होने के बाद अगर सपोज बात डाइवोर्स तक पहुंच जाती है दोनों की भी, तो अकॉर्डिंग टू हिंदू मैरिज एक्ट अंडर सेक्शन 24 के थ्रू उसे एक मुआवजे की राशि फिक्स की जाती है कोर्ट के अंदर, जो कि वो महिला के लिए अपने पति की वो मुआवजे की राशि जो रहती है पति के इनकम पे डिपेंड रहता किया जाता है। और उसके अलावा वो हुआ नहीं कि पति की इनकम और उसकी जो संपत्ति रहती है उसकी प्रॉपर्टी कितनी है उसमें से डिसाइड करके ही वो उसकी मेंटेनेंस उसका भत्ता क्या है वो डिसाइड कोर्ट करता है। चलो अभी आपका अगला राइट ये है कि आपको सिविल और क्रिमिनल दोनों में भी मेंटेनेंस मिलता है, और डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट के केस में भी आपको मेंटेनेंस मिलता है। उसके बाद में अकॉर्डिंग टू हिंदू सक्सेशन एक्ट मतलब एक संपत्ति पर अधिकार जिसे बोलते हैं, पति रहता है, पति की संपत्ति में अधिकार रहता है हर महिला का, पर अगर पति देगा ही ये पता नहीं, किसके साथ कब क्या होगा कुछ बोल नहीं सकते। अगर उसे ऐसा इनसिक्योरिटी फील होती है कि मुझे इसके प्रॉपर्टी में से मेरा लीगल राइट नहीं मिलेगा, तो कोई डरने की जरूरत नहीं। उसे लीगल राइट ये है कि मेंटेनेंस उसका एक लीगल राइट है जो कि कानूनी अधिकार है, उसे मेंटेनेंस के थ्रू वो प्रॉपर्टी में से उसका हिस्सा मिलता है। उसके बाद में जिस तरह से पति के प्रॉपर्टी में से संपत्ति में से एक अधिकार रहता है एक महिला को, उसी तरह से अपने पिता की संपत्ति में भी एक अधिकार रहता है हर एक महिला को। वो क्या रहता है कि पिता की संपत्ति के अंदर जो अर्जित की गई प्रॉपर्टी रहती है, स्व अर्जित प्रॉपर्टी, अर्जित की गई मतलब जैसे कि खुद की कमाई हुई प्रॉपर्टी रहती है अपने पिता की, तो उस प्रॉपर्टी में से जो हिस्सा रहता है वो अपने पूरे भाइयों में डिस्ट्रीब्यूट हो गया, ये नहीं हो सकता।
महिला हो या भाई पुरुष हो, जो कोई भी रहेंगे उसमें इक्वली डिस्ट्रीब्यूट होगी। और सपोज अगर अपने पिता की दादलाई वसीयत है, जैसे कि सपोज दादलाई मतलब पूर्वज की जो दी हुई प्रॉपर्टी है, संपत्ति, वो संपत्ति अगर होगी तो वो प्रॉपर्टी में से अगर आप खुद को अगर आपको चाहिए है वो संपत्ति, तो आप क्लेम कर सकते हो, वो आपका एक अधिकार है। उसके बाद में अकॉर्डिंग टू डॉरी एक्ट, दहेज, दहेज ये बहुत ही संगीन जुर्म है। ये जुर्म इतना इतना मतलब नॉन वेलेबल है, जो कि बहुत, ये दहेज की वजह से ही महिलाओं पे इतने अत्याचार हो रहे हैं आज के हमारे इंडिया में। मतलब जैसे कि उनको जलाया जाना, मार देना, या उनको जहर देना, पॉइजन दे देना, या उनको मतलब जैसे कि उनको चोटें पहुंचाना, ये सब चीजें उनके साथ होती है। ये सब चीजें उनके साथ ना हो, इसी ही वजह से मैं आपको कहना चाहती हूँ कि प्लीज ये अब सब बंद होने के लिए ही हमको आगे बढ़ के कंप्लेंट दाखिल करनी है। अगर डॉरी के अंदर, दहेज के अंदर तुम लोगों पे, किसी भी महिला पे अत्याचार हो रहा है, तो अकॉर्डिंग टू अंडर सेक्शन 498A इन आईपीसी, इसके अंदर आप आपकी कंप्लेंट दाखिल करवा सकते हो। अगर सपोज पुलिस कंप्लेंट लेने से मना करती है, ऐसे बहुत बार होता है कि बहुत पैसे वाले घराने के लोग रहते हैं कि उनकी पहचान पुलिस वालों से रहती है, तो पुलिस कंप्लेंट लेने के लिए मना कर देते। तो इसके अंदर डरने जैसी कोई बात नहीं। अगर पुलिस मना कर दे तो अब मैं क्या करूं, मुझे कौन सपोर्ट करेगा? डरने की कोई जरूरत नहीं। आप एकदम शांत, पीस ऑफ माइंड से सोचिए, और इसके अंदर अकॉर्डिंग टू अंडर सेक्शन 156 क्लॉज 3, इसके थ्रू आप कोर्ट के अंदर ये कंप्लेंट दाखिल कर सकते हैं। ऐसे नहीं कि पुलिस वालों ने कंप्लेंट ली नहीं मतलब आप कोर्ट में नहीं कर सकते। पुलिस ने अगर मना कर दिया तो सेक्शन 156 क्लॉज 3 के थ्रू आप कोर्ट के अंदर कंप्लेंट कर एफआईआर दर्ज कर सकते हो, जो कि सामने वाले के ऊपर एक्शन ले सके और उसे पनिशमेंट दिलवा सके। बहुत हो चुका। अभी मैं आगे का एक लीगल राइट आपको बताती हूँ। वर्क प्लेस पर 5 घंटे के ऊपर, जैसे कि सुबह के 6 बजे से लेके शाम के 6 बजे तक, जो महिला वर्किंग मतलब ऑफिस के अंदर जॉब करती है, किसी भी महिला को 5 घंटे के ऊपर काम नहीं करवा सकते। एक बीच में 5 घंटे के बाद एक ब्रेक देना कंपलसरी है, ये आपका एक लीगल राइट है। महिला टॉयलेट, जहां पे आप वर्क प्लेस पे काम कर रहे हो वहां अगर महिला टॉयलेट नहीं है तो भी आपके अधिकारों का हनन होता है। ये चीजें ना हो, इसी ही वजह से मैं आपको बोलना चाहती हूँ कि आप सामने वाले आपके बॉस पे कंप्लेंट कर सकते हो। पहले तो आप उसे समझाइए कि एक महिला के लिए टॉयलेट बना दे। अगर वो मना करे या इग्नोर करे तो आप उसके अगेंस्ट में एक्शन लेकर आप कंप्लेंट दाखिल कर सकती हो। चलो, उसके बाद में हम अगला एक अधिकार आपकी महिला के लिए देखते हैं, समान वेतन अधिकार। जैसे कि आप किसी जगह पे वर्क प्लेस पे काम कर रहे हो, वहां पे महिला और पुरुष दोनों समान तरीके से काम कर रहे हैं, उनके इसमें कोई असमानता नहीं। तो ऐसा नहीं कि पुरुष को ज्यादा और महिला को कम। आपको समान वेतन अधिकार के नियम के प्रोविजन के थ्रू महिला और पुरुष दोनों को इक्वल ही वो वेतन देना पड़ेगा। उसके अंदर आप कोई भी भेदभाव नहीं कर सकते। उसके बाद में सेक्सुअल हैरेसमेंट ऑफ वुमन फ्रॉम वर्क प्लेस। जैसे कि अभी बहुत सारी ऐसी चीजें हो रही है, सेक्सुअल हैरेसमेंट होना मतलब बहुत आसान नहीं है ये चीज। प्रमोशन के लालच के अंदर, जैसे कि मुझे प्रमोशन मिल जाए, इसके लालच के अंदर जो बॉस रहता है किसी भी महिला के ऊपर मतलब क्या बोलते हैं उसे, बहुत गलत गलत उससे काम करवाता है, गलत गलत मैसेजेस भेजता है, गलत गलत गंदे वीडियोस भेजते हैं। तो ये सब चीजें वो महिला को अच्छी नहीं लगती। पर मेरा प्रमोशन होना चाहिए, या अगर मैं ये बात किसी और को बता दूं तो मेरी क्या रह जाएगी, या घर वाले मेरी ऑफिस जॉब छुड़वा देंगे। ये सब चीजें वो लेडीज के दिमाग में चलती रहती है। तो इसके चक्कर में वो उस खुद बढ़ावा देती है ये गुनाह होने के लिए। तो ये चीजें ना हो। जिस वक्त हमको पता चलता है कि सेक्सुअल हैरेसमेंट करने की कोशिश सामने वाला कर रहा है विथ इंटेंशन, तो तभी उसी पे रोक लगा देना चाहिए। तो ही आप आगे बढ़कर कुछ तो भी कर पाएगी, और ये चीजें जो बढ़ रही है समाज के अंदर, सोसाइटी में, ये कम होगी। इसके लिए अभी सपोज चलो प्रमोशन का अभी सपोज किसी पे सेक्सुअल हैरेसमेंट हो भी गया, बहुत ऐसे लड़कियां रहती है, महिला रहती है, उन पे सेक्सुअल हैरेसमेंट वर्क प्लेस में हो जाता है। तो उसके लिए एक प्रोविजन ऐसी बनाई गई है कि उनको जिस जगह पे वो वर्क करती है, काम करती है, उनको वहां पे 90 दिन की लीव मिलती है, मतलब 90 डेज की लीव, 90 दिन की छुट्टी मिलती है, और उसकी सैलरी में से 1 रुपया भी नहीं काटा जाएगा। वो सैलरी उसको घर बैठे मिलेगी। उसके बाद अगला राइट आपका ये है
अकॉर्डिंग टू पीसीपीएनडीटी एक्ट, मतलब कन्या भ्रूण हत्या। कन्या भ्रूण हत्या यानी कि जैसे कि लिंग की जांच करवाते हैं, एक प्रेग्नेंट लेडीज के वोम के अंदर जो छोटा बच्चा रहता है वो लड़का है या लड़की है, ये समझने के लिए ही मतलब उसको लिंग की जांच करवाई जाती है, वो टेस्ट करवाई जाती है। तो अभी प्रशासन ने वो टेस्ट बंद करवा दी है, और अगर इसके उपरांत अगर किसी लड़की पे या महिला पे टॉर्चर करके जबरदस्ती करवा के अगर वो जांच करवाने की कोशिश कर रहे हैं, अगर किसी महिला को पता चलता है तो डरने की जरूरत नहीं है। डायरेक्ट आप वुमन हेल्पलाइन नंबर पर कॉल करके सामने वाले की कंप्लेंट दाखिल करो, पुलिस आके उसके अरेस्ट करके लेके जाएगी। बिल्कुल सामने वाला 100 बार सोचेगा कि मैं अपनी वाइफ के साथ कर क्या रहा हूँ, गलत कर रहा हूँ या अच्छा कर रहा हूँ। वो करने के पहले वो जो कर रहा है उसकी पनिशमेंट तो उसे मिलेगी ही, पर जो आजू बाजू के आपके नेबर देखते हैं वो भी डर के रहेंगे। इसके बाद में मैटरनिटी बेनिफिट एक लास्टली आपका और एक है, जो महिला प्रेग्नेंट रहती है उनको 26 हफ्तों की लीव मिलती है और सैलरी भी मिलती है। मतलब 26 हफ्ते उनको लीव भी देते हैं और उनको उसके रिलेटेड उसको वो अगर ना भी आए तो उनको सैलरी देते हैं। तो और अगर सपोज डिलीवरी के लास्ट के 1 महीने पहले जो वहां पे काम करती है वर्क प्लेस पे, तो उसके वो जॉब करते वक्त उसको लास्ट के पीरियड के अंदर कोई भी बोझा जो भारी सामान रहता है वो उठाने देना नहीं चाहिए, उस पर कोई जबरदस्ती आप नहीं लांग सकते, ये भी आपका एक अधिकार है। उसके बाद में देखा जाए तो बहुत ऐसी महिलाएं हैं जो कि गरीब है पर उनके पास पैसे नहीं है कि मैं कैसे कंप्लेंट करूं, कैसे वकील को हायर करूं, मेरे पास तो कोई पैसे है ही नहीं, मैं कैसे किसी लॉयर को पैसे दे ही नहीं सकती तो कैसे कंप्लेंट करूं। तो इसके वजह से आपको डरने की जरूरत नहीं है। अगर आप किसी की और कंप्लेंट करना चाहती है तो वो कंप्लेंट आप दाखिल कर सकती है। दाखिल करके आप मतलब कोर्ट में जाओ, एक लीगल अथॉरिटी बोल के है प्रशासन, तो उसके थ्रू आपको कोर्ट एक गवर्नमेंट लॉयर अपॉइंट करके देता है और वही आपका मैटर कंडक्ट करता है विदाउट एनी चार्ज। और इसके लिए गरीब है या अमीर है ये सोचने की जरूरत नहीं। अगर नहीं कैपेसिटी है देने की तो गवर्नमेंट ने बहुत सारी फैसिलिटीज महिलाओं के लिए बनाई है, उस पर प्लीज गौर कीजिए। और लास्टली जो एक लीगल राइट आपका बचा है वो महिलाओं पर, अगर सपोज आप एक महिला है और आप पर कोई मुकदमा चल रहा है तो सूर्यास्त होने के पहले और सूर्यास्त होने के बाद, सूर्यास्त होने के पहले या सूर्यास्त होने के बाद कोई भी उस महिला को अरेस्ट नहीं कर सकता। अगर विदाउट वारंट अगर उस महिला को अरेस्ट करने की नौबत आती ही है तो महिला पुलिस ही उस महिला को अरेस्ट कर सकती है। और जिस महिला को आप अरेस्ट कर रहे हो, पुलिस वाले की ड्यूटी बनती है कि उस महिला को रीजन बताओ, कारण बताओ कि क्यों उसको अरेस्ट किया जा रहा है, क्या गुनाह किया है उसने, और अगर किया भी है तो उसके रिलेटेड उसको क्या बेल जो जमानत होती है उसकी जमानत के लिए उसके बेल के अंदर क्या क्या अधिकार दिए गए हैं वो उसे मेंशन करना जरूरी है। उसके बाद अगर उसको अरेस्ट कर रहे हैं तो उसकी इंफॉर्मेशन उसके रिलेटिव, उसके संबंधित जो फैमिली मेंबर है उनको बताया जाए कि आपकी ऐसी महिला जो रिलेटिव है उसको अरेस्ट किया गया है, तो प्लीज आके आप बेल करवा के लेके जाइए। अगर ये सब चीजें पुलिस की ड्यूटी बनती है, इसके लिए लीगल राइट होना, ये जो लीगल राइट मैंने आपको बताए है वो बहुत ही महिलाओं के हित के लिए है। तो प्लीज मैं आपको काइंडली रिक्वेस्ट करूंगी कि इन सब चीजों के पास ध्यान दे और जितना बन पड़े आप खुद करने की कोशिश करें, मतलब बहुत ही ज्यादा तरीके से। और मैं थैंक यू सो मच आप सभी को जो भी मेरा ये लाइव सेशन देख रहे हैं, मैं उन सभी को थैंक यू कहना चाहूंगी जो आप खुद भी सुनो और जिनको पता नहीं, जो आपके रिलेटिव में जो भी है महिला जिसके साथ कोई अन्याय हो रहा है तो उसको प्लीज आप बता दीजिए एक बार। तो थैंक यू सो मच। आई एम ऑलवेज फॉर यू। अगर आपको कभी भी किसी भी चीज की जरूरत लगे, अगर आपको ऐसा लगता है कि आप पे कोई अत्याचार हो रहा है और आपको कंप्लेंट दाखिल करवानी है या कोई महिला लॉयर आपको मिल नहीं रही है, तो प्लीज आप मुझसे भी कांटेक्ट कर सकती है। मैं आपको ऑलवेज हमेशा आपके साथ हूँ और आपके लीगल राइट क्या है वो आपको बताने के लिए हमेशा 24 घंटे आपके साथ हूँ। तो प्लीज काइंडली शेयर माय वीडियो। बाय बाय।
शेयर करना।